गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुस्वरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कविरूपाय ते नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग नित्यास्थाने वैवचा यं प्रवृत्तमनुपेत नपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विभुरजवासकनककपिशं वैजयन्तीमचमालां रन्दानवेणोरिधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दये इन्दरण्यं च पदरमणं प्रविशद्वीपकेतुः वंशीविभूषिततत् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणमेव फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा सुरेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं श्यामोश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते। आपदामयं हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबलकृशानुं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं उदानराणामनीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाक्जातं नमामि। ओम नमस्तभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोकाय पूजिताय सुरेश्ये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय हो। मेरी बगवाधा हरो श्री राधा नागर सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दुखियो। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडले सदा विपन्न को दास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की,
सरकार की। अब अपने मुख को एक बार पवित्र करते हुए एक प्यारा सा भजन। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हुक्म कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
सरकार की जय हो। परम ब्रह्म श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम हंस श्रीमद् भागवत उन आनंद कंत अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति राधा रमण बाधा हरण आधार केवल आधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीय अकरण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के युगल चरणों में मैं साष्टांग नमन करती हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की। प्रिय को तान पागो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कालयामा रक्षायाम जगत स्थितो। मनु और सतरूपा के वो पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद एक राजा था। काफी समय बीतने पर भी और उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति था। काफी समय बीतने पर भी जब सुनीति के कोई भी संतान नहीं है तो रानी को बहुत चिंता हुई। तब रानी सुनीति ने अपने पति को समझाया कि हे राजा, इस राज्य को चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी चाहिए, इसीलिए हे राजा आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तब राजा ने कहा कि हे रानी, तू अभी कुछ नहीं जानती, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। जैसे रावण के तमाम संतानें होते हुए उनका वंश नहीं चला, कौरवों के 100 पुत्र होते हुए भी वंश की वृद्धि नहीं हुई। इसीलिए हे प्रिय, उस लीलाधर की लीला केवल वही जानता है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तब रानी ने कहा कि हे राजन, जो कायर होते हैं ना, वे ही लोग अपनी किस्मत को दोष लगाते हैं और हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना कर्म परायण वीरों का काम नहीं है। जितना अपना बस चले उतना कर्तव्य करना चाहिए, आगे तो प्रभु की मर्जी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब रानी ने अपने दिल का हाल कह दिया तब राजा ने बड़े प्रेम से समझाया कि हे प्रिय, दूसरी शादी तो ठीक है, परंतु जिससे घर की आबादी होगी, परंतु तुम मेरी अत्यंत प्रिय रानी है, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। क्योंकि हे रानी, इसलिए हम तुम्हें समझाते हैं कि दूसरी शादी की जिद छोड़ दो, क्योंकि संसार में शौक का स्थान बहुत बुरा होता है, पछताओगी। लेकिन रानी ने उस राजा की एक न सुनी और राजा को दूसरी शादी पर विवश कर दिया और राजा ने सुरुचि से विवाह कर लिया। हे राजन, जैसे ही सुरुचि विदा होकर के महल के दरवाजे पर आए तो उसने जब दूसरी रानी को देखा तो पहले तो उसने राजा से पूछा कि ये कौन है। तब राजा ने कहा कि ये आपकी बड़ी बहन है।
और यह सुनते ही सुरुचि का पारा चढ़ गया और राजा से क्रोध में आकर बोली कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें विवाह कर क्यों लाए। जब एक वहाँ अब रानी है तो हमें विवाह कर क्यों लाए। हमको अब वापस पहुँचा दो, हमको अब वापस। हमको अब वापस पहुँचा दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे सरकार की जय हो। उन्होंने रानी सुरुचि ने कहा कि मुझे मेरे पीहर वापस कर दो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। और जब सुनीति ने यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ और बड़े प्रेम से सुरुचि से बोली कि हे सुरुचि, तू मेरी छोटी बहन के समान है, ऐसी बात मत कहो। ये घर, राजपाट, धन धाम सब तेरा है, हम तेरी नौकरानी बनकर रह लेंगे। बस मुझे तो रोटी देती रहना, मैं तेरे बच्चों को खिलाती रहूंगी, तू आराम से इस महल में रह। सुरुचि ने कहा कि हे राजा, कान खोलकर सुन लो, अब हम इसे हरगिज नहीं रहने देंगे, या तो इसे यहाँ पर रहने दो या फिर मुझे। और जब सुरुचि ने राजा को साफ साफ कह दिया कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए या तो मुझे घर वापस कर दो या फिर इसे महल से बाहर निकाल दो। हे राजा, जब सुनीति ने इतने निष्ठुर वचन सुने तो सुरुचि से कहा कि मैं अब घर बार छोड़ कर जाती हूँ। हे बहन, तुम अपना घर संभालो। देवी सुनीति महल छोड़कर झोपड़ी बना करके रहने लगी और सुरुचि महलों में अपना खेल खेल रही। उसके पास तो कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, बेचारी अपना गुजारा भूखे रहकर ही करते थे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी, विधाता के विधान को कोई नहीं डाल सकता। राजा समय समय पर सुनीति के पास भी जाता और महलों में भी रहता था। संयोगवश प्रभु की कृपा से दोनों रानियों की थोड़े ही समय के अंतराल में एक बालक को जन्म दिया। अब दोनों बालकों की किस्मत जुदा जुदा है। सुरुचि का पुत्र उत्तम और एक वृक्ष की दो डाली और किस्मत जुदा जुदा है। एक
एक वृक्ष की तो डाली, अब किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक पर जल रही तारे। संकट में तेरा स्वर्ग है, संकट में तेरा उत्तम दूर रहो है पलना। राजा मिलकर करे बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। अब एक छोटा सा एक प्यार सा भजन। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका
एक तरीके से धमकी देते हैं। वैसे ही अब यहाँ पे नंदलाला यशोदा मैया को एक तरीके से धमकी दे रहे हैं कि और जो ना ब्याह करेगी मैया तेरी गैया नाय चराओ, जो ना ब्याह करेगी मैया तेरी गैया नाय चराओ, बोलो गई मैया तोरे घर से चला जाओ, बोलो गई मैया तेरे घर से चला जाओ। और कहने जो ये बाबा से बचन प्यार के राधिका गोरी से, मेरी चोरी से मैया करा दो मेरो यार, राधिका गोरी से मेरी चोरी से मैया करा दो मेरो यार। और अब लाला की बातें सुन सुनकर मैया मन ही मन मुस्कुरा रही हैं। और सुन बातें लाला की मैया मन ही मन मुस्कुराई, सुन बातें लाला की मैया मन ही मन मुस्कुराई, लेके बलैया लाला की और मन में मगन हो जाए, लेके बलैया लाला की और मगन हो जाए, कहीं नजर ना लग जाए मेरे लाल को राधिका गोरी से, तेरी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से तेरी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से तेरी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से तेरी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की। जय हो। और अब सुखदेव जी कहते हैं कि सुरुचि का पुत्र उत्तर सोने की पालनों में झूलता, अच्छे अच्छे व्यंजन खाता और सर्व सुख भोग रहा है। और इधर सुनीति का पुत्र फटे पुराने कपड़ों पर सोता और चौकी रोटी आदि खाकर पल रहा है। धीरे धीरे ध्रुव और उत्तम 5 वर्ष के हो गए। एक दिन ध्रुव बालकों के साथ खेलते खेलते दरबार में पहुंचे। एकदा सुरुचि पुत्र अंकमारोप्य लालेन उत्तमं गुरुरुचन्तम् ध्रुवं राज्यव्यनन्दतः। तो हे परीक्षित, राजा उत्तानपाद की गोद में उत्तम को देख ध्रुव के मन में भी अपने पिता का प्यार पाने की लालसा आई और वह उनकी गोद में उस बैठना चाहा, उसका मन हुआ। तभी वहां पर सुरुचि आ गई। सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगा और ध्रुव को धक्का देकर के हटा दिया और कहा कि ये बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू राजा का ही बेटा है, मगर तू
मेरी कोख से नहीं जन्मी है। तू तो अभी नादान है। तुझे पता नहीं कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तुझे सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो तपस्या करके भगवान की कृपा से मेरी कोख में आकर के जन्म ले। तब तू इस सिंहासन पर बैठ सकता है। इतना सब होते हुए भी राजा उत्तानपाद ने कुछ भी नहीं कहा और रोते रोते ध्रुव अपनी माँ के पास जा पहुंचा। माता ने अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो बड़े प्यार से पूछा, मगर ध्रुव ने कुछ भी नहीं कहा। मगर महल में जो दूसरे बच्चे उसके साथ गए थे उन्होंने सुनीति को सब बता दिया, परंतु सुनीति ने भी कुछ नहीं कहा और आंखों में आंसू भरकर सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव से कहा कि हे बेटा, तेरी माता सुरुचि ने ठीक ही कहा है कि मैं एक दुखियारी अभागी और वो महलों की रानी। उसके बालक और तुझ में समानता कहाँ? बेटा, जो तेरी यह हालत है वह सब मेरी वजह से है। और बेटा, जो तेरी माता सुरुचि ने कहा है, तूने पहले तपस्या की होती तभी तू राजा की गोद में बैठने के योग्य हो। इसीलिए अगर तू उत्तम से उत्तम राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो सारे द्वेष भाव छोड़कर जो तेरी सौतेली माँ ने कहा है वही कर। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री नारायण की आराधना कर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।